भाई क्रिकेट का खेल हमेशा दो टीमों के बीच होता है, लेकिन यहाँ तो तीसरा भी घुसा हुआ है। क्या बोला तूने? हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। कल आईपीएल में मैच हुआ 3 टीमों के बीच। 3 टीम मतलब गुजरात वर्सेस राजस्थान वर्सेस एक्स्ट्राज, जहां एक्स्ट्राज ने गुजरात के लिए बाजी मारी और राजस्थान को पॉइंट्स टेबल में एक स्थान नीचे कर दिया। राजस्थान ने कल 19 एक्स्ट्राज दिए, ऐसा लगा जैसे एक्स्ट्राज का भंडारा खोल दिया है, मगर खोला तो राजस्थान ने पूरा पॉइंट्स टेबल है बॉस। अब अगर आज चेन्नई लखनऊ को हरा देती है तो राजस्थान के लिए कठिनाई और बढ़ जाएगी। तो भाई गुजरात के कल के कड़क जीत पर हमने वीडियो बनाई अपने नोपो चैनल पर, जाकर वहां जरूर देखना। इधर क्रिको पर डिस्कस करेंगे उन 3 नामों की जिन पर निर्भर करता है भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर, जिस पर निर्भर करता है कि क्या भारत वनडे वर्ल्ड कप जीतेगा, क्या भारत ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेगा, और क्या भारत अगला T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, और क्या भारत पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगा। बात तो सही है। एक इंडियन क्रिकेट टीम के फैन को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। सच तो ये है कि आईपीएल कोई भी जीते, लेकिन देश जीतना चाहिए। लाख रुपए की बात है। मगर इस लंबे सफर को मंजिल तक पहुंचाएगा कौन? कौन होगा भारत का कप्तान? इसके लिए 3 नामों की चर्चा गर्म है, जो कि हैं द प्रिंस शुभमन गिल, सरपंच साहब श्रेयस अय्यर और चेटा संजू सैमसन। खबरें गर्म है कि बीसीसीआई एक बहुत बड़े लीडरशिप ओवरहॉल की तैयारी में है और बोर्ड अब स्प्लिट कैप्टनसी के ड्रामे को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। विजन साफ है, एक राजा 2 फॉर्मेट, यानी वनडे और T20 के लिए अब एक ही कैप्टन होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो कप्तान होगा कौन? क्या वो सरपंच श्रेयस अय्यर होंगे या हमारे चेट्टा संजू सैमसन बाजी मार ले जाएंगे? और हमारे प्रिंस शुभमन गिल का क्या होगा? आखिर उनका क्या कसूर है जो उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जाएगा? बताइए। चलिए पूरी खिचड़ी को तसल्ली से पकाते हैं, शुरू करते हैं। चल। तो ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अय्यर भाई साहब की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉर्म रॉकेट बनी हुई है। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम को 2025 के फाइनल तक पहुंचाया और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो टॉप रन गेटर रहे। उनका कप्तानी का अनुभव भी तगड़ा है। 3 अलग अलग आईपीएल फ्रेंचाइजी को लीड कर चुके हैं और विनिंग परसेंटेज भी शानदार है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट चट्टा लेकर आए, यानी संजू सैमसन। 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद संजू का ग्राफ चांद के पार निकल चुका है। उन्हें वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और फिलहाल वो चेन्नई के लिए आईपीएल 2026 में 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। ऑरेंज कैप की रेस में संजू सबसे आगे हैं, जिससे सिलेक्टर्स का एक गुट उन्हें ही T20 का परमानेंट कैप्टन बनाने पर अड़ा है। अब मैनेजमेंट के सामने श्रेयस को लेकर यह दुविधा है कि वो काफी समय से T20 इंटरनेशनल टीम से बाहर है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के लिए संजू को ही कप्तानी सौंप दी जाए। इसी बीच कल मैदान पर जो हुआ उसे देखकर सिलेक्टर्स के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि कल के मैच में गुजरात और राजस्थान की भिड़ंत हुई। जहां सबकी नजरें कप्तानी के सिनेरियो पर थीं, वहां शुभमन गिल ने अपने बल्ले से वो शोर मचाया जिसने सबको खामोश कर दिया। गिल आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4000 रन का आंकड़ा छुआ। ऐसा करते हुए प्रिंस ने किंग का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने के बाद गिल जिस तरह से 49.44 की एवरेज और 159 के स्ट्राइक रेट से रन कूट रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि उन्हें कप्तानी की रेस से बाहर करना नाइंसाफी होगी, खासकर वनडे में। मगर गिल को वनडे कप्तानी से हटाने की चर्चा को बोर्ड सजा नहीं बल्कि रणनीति कह रहा है। अंदर की खबरों के हिसाब से बोर्ड का मानना है कि गिल को बर्न आउट होने से बचाना है और उन्हें टेस्ट स्पेशलिस्ट और टेस्ट कप्तान के तौर पर तैयार करने के लिए व्हाइट बॉल की जिम्मेदारी से राहत दी जा सकती है। ये तो चलिए टेस्ट की बात है, लेकिन इस बीच सूर्य कुमार यादव यानी हमारे स्काई का क्या? उनके लिए तो खबरें जरा भी अच्छी नहीं है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बीसीसीआई का धैर्य अब जवाब दे रहा है। सूर्या पिछले 1 साल से कलाई की चोट से जूझ रहे हैं और ये बात उन्होंने बीसीसीआई से छुपाई भी थी, ऐसा कुछ सोर्सेस बता रहे हैं। इसी वजह से और कप्तानी के दबाव में उनका फॉर्म भी गिर गया। मुमकिन है कि उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों से हटा दिया जाए। तो भाई टीम इंडिया की कप्तानी का सिंहासन तैयार है, बस मुकुट किसके सर पर सजेगा इसका फैसला आईपीएल फाइनल के बाद होगा। क्या अय्यर सरपंच बनकर दोनों फॉर्मेट संभालेंगे, या संजू सैमसन T20 के चट्टा बनेंगे, या फिर गिल अपनी फॉर्म के दम पर प्रिंस से सीधे महाराजा बन जाएंगे? क्या लगता है आपको, शुभमन गिल, संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर? टीम इंडिया की कमान किसे मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।